हरियाणा प्रदेश के जिला सोनीपत के गांव पुरखास के फ्रीस्टाइल पहलवान अनिरुद्ध गुलिया ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 125 किलोग्राम भार वर्ग में शुक्रवार को कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। रेसलिंग स्टार अनिरुद्ध ने यह पदक अपने स्वर्गीय पिता बलवान गुलिया को समर्पित किया है। अनिरुद्ध गुलिया ने शुक्रवार को पदक बाउट में उज्बेकिस्तान के सरदोरबेक खोलमातोव को तकनीकी श्रेष्ठता 12-2 से हराकर 125 किलोग्राम पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीता। अनिरुद्ध गुलिया ने क्वालिफिकेशन राउंड में जापान के टिकी यामामोटो को 8-2 से हराया था, लेकिन क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले कजाकिस्तान के यूसुफ बतिरमुरजैव से 2-0 से हार गए और कांस्य पदक के मैच में जगह बनाई। कांग्रेस युवा खेल प्रकोष्ठ के पूर्व उपाध्यक्ष राजेश पहलवान पुरखासिया ने कहा है कि गांव पुरखास विश्व के मानचित्र पर खेल के बारे में अपनी खास पहचान रखता है। इसी गांव पुरखास के नाम सबसे कम उम्र में अर्जुन अवार्ड लेने का रिकॉर्ड दर्ज है, जो अभी तक कायम है। गांव पुरखास ने देश को अनेकों अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिए हैं। अनिरुद्ध ने खुद उस अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया जो उसके पूर्वजों ने बनाई थी। आइए सुनते हैं कांग्रेस युवा खेल प्रकोष्ठ के पूर्व उपाध्यक्ष राजेश पहलवान पुरखासिया का इस खुशी के मौके पर क्या कहा है, और साथ ही सुनिए पहलवान अनिरुद्ध गुलिया के परिजन और गांव वालों का पहलवान अनिरुद्ध गुलिया की जीत पर क्या कहना है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है और अनिरुद्ध के बारे में थोड़ा जानकारी दें। मेरा नाम राजेश पहलवान पुरखासिया है। अनिरुद्ध है जो हमारे बड़े भाई के बेटे हैं, स्वर्गीय बलवान सिंह के सुपुत्र हैं। और अनिरुद्ध ने अभी 2023 में एशियन चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का, गांव का, देश का नाम रोशन किया है। और जो अनिरुद्ध ने पहलवानी के गुर जो मिले हैं वो परिवार से मिले हैं। अनिरुद्ध के पिताजी डीटीसी में जॉब करते थे और अनिरुद्ध के दादाजी थे जो अपने समय के बहुत अच्छे पहलवान थे, और अनिरुद्ध के परदादा भी बहुत अच्छे पहलवान थे हिंदुस्तान के। और ये पहलवान परिवार में जन्म हुआ है और कुछ समय उन्होंने गांव का, हमारा एक अखाड़ा है जो पुरखास का सरकारी अखाड़ा है, उस मिट्टी का वरदान है। जिसने उस मिट्टी में समर्पण किया है वो हिंदुस्तान की शान बना है। और 2-3 साल यहाँ करने के बाद फिर अनिरुद्ध को छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली में चले गए थे। और छत्रसाल जाने के बाद अनिरुद्ध की जो उपलब्धियाँ हैं 2019 से लेकर अब तक, एशियन में, वर्ल्ड कैडेट में, जूनियर में, वर्ल्ड कैडेट कोर में, नेशनल गेम में 2 बार भारत केसरी, तो हिंदुस्तान में अनिरुद्ध ने अपने नाम का डंका बजाया है। और सीनियर के 125 किलो में अब अनिरुद्ध तजाकिस्तान में एशियन चैम्पियनशिप में कांस्य पदक लेकर पुरखास का नाम रोशन किया है, हरियाणा का नाम रोशन किया है और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। भाई साहब, ये अनिरुद्ध पहलवान का जो परिवार है, इसके बैकग्राउंड के अंदर जो पहलवान रहे उनके कुछ एक बुजुर्गों के क्या पहलवानी में नाम रहे हैं और कौन से स्तर तक रहे? अनिरुद्ध जी के जो परदादा थे, हाँ जी, पहलवान शीशराम, जो अपने ज़माने के हिंदुस्तान के बहुत अच्छे पहलवान थे। उस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक होता था। उस समय उनके नाम का डंका बजता था शीशराम पहलवान के नाम का। शीशराम पहलवान जी के 4 लड़के थे। बड़े वाले लालचंद, जिनको गड़ूका कहा जाता था, वो भी अपने समय के बहुत अच्छे पहलवान थे। दूसरे नंबर के ताराचंद जी थे, जिनके पोते अनिरुद्ध जी हैं, वो भी अपने समय के बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं। तीसरे नंबर के रामबज थे, जिनको कुड्डा कहा जाता था, वो भी बहुत अच्छे पहलवान थे। और चौथे नंबर के पहलवान रोगनाथ सिंह थे, जिन्होंने देश में अपने नाम का परचम लहराया, चारों भाइयों ने। और अब उनके पोते, ताराचंद जी के पोते हैं जो बलवान सिंह के बेटे हैं अनिरुद्ध गुलिया, अब दर पीढ़ी दर कायम रखते हुए अपने नाम का डंका देश में, विदेशों की धरती पर जाकर बजा रहे हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है जी? बीरमती जी। अच्छा, बीरमती जी, आपका जो लड़का अनिरुद्ध है वो पदक लेके आ रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे जी। अच्छा, बताओ उसके बचपन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। उसको प्रेरणा कहाँ से मिल गई, कैसे जो न जाने लगे? देखो जी, खेल लिया करते अपना, वो नहीं सोचे मैं भी लंगोटे ले खेल लियो, अपना खेलने लगे जी। तो आपके क्या घर कोंटे के अंदर पहलवानी करने वाले हैं क्या? हाँ,
अच्छा जी। अच्छा पहलवाना का घर है। अच्छा, पहलवाना का घर है, हाँ तो उसने भी अपनी लंगोटी संभाली। हाँ, उन्होंने भी अपनी लंगोटी संभाली। अच्छा, तो अभी उस बच्चे को खाने पीने में क्या पसंद है? चूरमा है जी। अच्छा, तो आएगा तो क्या तैयारी कर रहे हैं आप उसके? देखो बढ़िया तैयारी करेंगे जी, जो उसका अनुभव है वो चूरमा बना के देंगे, चूरमा ही खाया करे जी। अच्छा, हम्म। उस बच्चे के बारे में और भविष्य जो मतलब खेल के बारे में या उसके बचपन के बारे में कुछ जानकारी आप देना चाहो? नेहा का जी सही खेल रहा सर, निको सबके बालक ने खेल रहा है, नेहा का अच्छे लग गए हैं। कितने भाई बहन हैं? ये 5 बहन भाई हैं जी। अच्छा, तो बहनों के क्या क्या नाम है? प्रियंका है, मनीषा है, काफिस है, अवंती है, अनिरुद्ध है। ये पूरे पंच परमेश्वर हो गए हाँ। आपके। तो अब उससे क्या उम्मीद करते हो? बच्चे के बारे में क्या कहना चाहोगे? न्यू कहना चाह जी, अपना न्यू का मेडल लिया है, सब ने खुशी हो रही है। न्यू का मन को बड़ा अफसर लग गया मेरे बेटा। अच्छा बढ़िया नौकरी मिला जी, मेरे बेटे खुशी नहीं देखना चाहिए। अच्छा अच्छा, मतलब उनके पिताजी के बारे में बोल रहे हैं? हाँ, अच्छा 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 अच्छा, तो उनकी तमन्ना थी, तमन्ना थी जी। क्या कहते थे? न्यू कहते मैं हम भी देखेंगे अपने बेटे खुशी, मेरा बेटा ने मेडल लिया होगा, बहुत खुशी होगी न्यू। अच्छा, अनिरुद्ध को प्रेरणा कहाँ से मिली थी खेल के बारे में जी? जी आड़ते खेलने लग गया था, पहलवाना अगर सन्या के आड़े तो लग गया था खेलना। न्यू सच्चे बाल खेलिया कर देख, मैं भी खेल लियो, लेक लंगोटी अपना खेलने लग अच्छा, गया। कितने साल की उम्र में उसने खेलना शुरू करा था जी? 8 साल का था जी। अच्छा, 8 साल का था। हम्म। खेलने के लिए तो, अखाड़े में कौन लेके जाता उसको? बड़का गेल चला जाता जी। अच्छा, आपके यहाँ नज़दीक में है क्या? हाँ, जड़ में है जी। अच्छा अच्छा, तो कितनी मेहनत करता है अब दिन में? इनको तड़के सांझ पूरी करे जी मेहनत। अच्छा, यहीं पर करता है या कहीं? आड़े भी करया करता, दिल्ली भी करे है जी। अच्छा, नू बता, हाँ जी। अरे गांव में जो अनिरुद्ध ने हाँ जी। पदक लेकर है, किसा हाँ, किसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। क्या रिश्ता है आपका? मेरा बेटा है जी। अच्छा, हाँ जी। तो स्वागत वगैरह की तैयारी कर रहे हो जमके? कति जम के पाँ काट गए। अच्छा, हाँ। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है? इंदर सिंह गुली। इंदर जी, अनिरुद्ध के बारे में क्या कहना चाहोगे? अनिरुद्ध एक होनहार बच्चा है, हाँ। जिसने अपने कुल को आगे बढ़ाया है। हमारे कुल में 4-5 पीढ़ियों से पहलवानों चलते आ रहे हैं, और उस रीति रिवाज को इसने कायम रखा। इसके लिए हमको बहुत खुशी है। अच्छा भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? सुनील नाम है जी। सुनील जी, आपके गांव का नौजवान पदक लेगा, कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी का मौका है जी, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, पूरे गांव में खुशी का माहौल है। तो स्वागत की क्या तैयारी है? स्वागत की हम चर्चा करके बता देंगे, कुछ अच्छा स्वागत करने का मन है। तो भाई साहब, ये जो अखाड़ा है इसको किस नाम से जानते हैं? ये पुरखास का सबसे पुराना अखाड़ा है। आजकल ये सरकारी अखाड़ा है। इसमें जो कुश्ती की नर्सरी भी चल रही है फिलहाल, और ये वो मिट्टी है जो पुरखास में हीरे पैदा हुए हैं। वो चाहे कोई दिल्ली है, चाहे कोई बॉम्बे है, चाहे कोई विदेश में है, इस मिट्टी से होकर गुजरे हैं। इस मिट्टी में जिसने इसका अनुसरण किया है, उसने देश का डंका बजाया। इस मिट्टी से जो लेट के निकला है, वो हिंदुस्तान की शान और हिंदुस्तान का पहलवान बना है। ये आप जो देख रहे हैं ये चेहरा, ये स्क्रीन के ऊपर बलवान गुलिया स्वर्गीय हैं, लेकिन जब ये इस दुनिया में थे, इन्होंने पहलवानों के लिए अखाड़े में दूध ले जा कर के सेवा करी। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सेवा थी इनकी, लेकिन जब भी पुरखास से दिल्ली जाते तो ये पहलवानों के लिए दूध लेके जाते, और जो वहाँ पर शाइनिंग स्टार पहलवान दिखाई देते तो कहते कि मेरा बेटा भी जो है एक दिन विश्व का चमकता सितारा बनेगा। और आज उसने अपनी इस बात को पूरा करके दिखाया। इस माँ की ममता का आंचल इसे मिला, उस पिता का साया भले ही उठा, लेकिन माँ वीरमती ने अपने लाल को जो स्नेह, जो सौहार्द, जो अपना सानिध्य दे करके, जो अपनी ममता का आंचल दे करके उसका पालन पोषण किया, जो उसको आगे बढ़ाया। आज ये
गर्व कर रही है कि हाँ, मेरा बेटा अनिरुद्ध पूरे भारत का बेटा है।